मिल रहा है कि कई जगहों पे जो डोनेशन है, जो कंट्रीब्यूशन है पूजा के लिए, इसके लिए लोगों पे प्रेशर डाला जा रहा है। और हाईलाइटेड 2-3 केसेस भी अगरतला में हुए हैं और कई जगहों पे और भी देखा गया है कि इस तरह के प्रेशर टैक्टिक्स किए जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी आम जनता को बताने की कोशिश करूंगा कि जो सरकार और प्रशासन इसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। जो भी क्लब या जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की जा रही है और हम आपसे एश्योर करते हैं कि ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को पूजा की व्यवस्था नहीं करने दी जाएगी जो इस तरह के इलीगल या प्रेशर टैक्टिक्स यूज़ करके पूजा का कंट्रीब्यूशन लेते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि इसमें सभी ऑर्गेनाइजेशंस भी हमारा साथ देंगे। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि लास्ट कुछ दिनों में देखा गया है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के थ्रू कई तरह के प्रोटेस्ट भी किए जा रहे हैं जगह जगह पे। मैं उनसे आग्रह करूंगा क्योंकि ये पूजा का समय है, इसमें हमारे कई बिजनेसमैन, कई कस्टमर्स, कई कंज्यूमर्स अपनी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि लोग बाज़ार में आए, सामान खरीदें और एक इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट होती है कई लोगों की। तो मैं सभी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस और सभी ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंटल, नॉन गवर्नमेंटल से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो तरह की वो एक्टिविटी करना चाहें, चाहे प्रोटेस्ट हो, सिटअप्स हो, उसमें प्लीज़ मार्केट एरिया को अवॉइड करें ताकि जो बिज़नेस का जो माहौल है, हम उम्मीद करते हैं कि हमारा जो सीज़न है ये 1 महीने का है। इस 1 महीने में जो बिज़नेस का माहौल है इसमें कोई खराबी ना आए और हर नागरिक अपने घर से और जो बाहर निकले तो उसको व्यवस्था मिले सड़कों पर। ऑलरेडी हमारा जो बहुत सारा गवर्नमेंट स्टाफ है वो लीव पे है या लीव लेगा, क्योंकि इसी टाइम पे हम लोग सभी घरों में लीव लेते हैं और पूजा को मनाते हैं। तो इसमें हमारी मदद करें और जो भी उनकी रिक्वेस्ट है, डिमांड्स हैं, ये प्रशासनिक तरीके से हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और मैं सभी ऑर्गेनाइजेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस तरह के स्ट्रीट प्रोटेस्ट को अवॉइड करें और आके हमसे डायरेक्टली बात करें ताकि एक पूजा का माहौल बना रहे। दूसरा है कि इसी माहौल में कुछ लोग पोस्टर्स चिपका रहे हैं अपनी पर्सनल एनिमिटी के लिए, जिसकी वजह से समाज के अंदर हो सकता है कि एक्शन रिएक्शन के माध्यम से और व्यवस्था खराब हो। मैं उन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी तरह का ऐसा कैंपेन जो वेरीफाइड ना हो उसके लिए आप लोग प्लीज़ पोस्टर अवॉइड करें या सोशल मीडिया अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी जैसे आप सभी को पता है कि बांग्लादेश में भी उस तरह की व्यवस्था नहीं है और कई लोग इसको मिसयूज़ कर सकते हैं। ये फेस्टिवल का टाइम है, 1 महीना आप अपने अपोनेंट को अगेंस्ट में जो मेलाइनिंग का ये जो कैंपेन है इसको रोक सकते हैं ताकि हमारी व्यवस्था में, हमारी सुचारू रूप से चलने में जो हम चाहते हैं लोगों को हम सर्विस दे सकें, उसमें कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, मैं पूजा कमेटी से भी रिक्वेस्ट करूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है पुराना, कि वो लोग बहुत एक्टिवली रोल प्ले करते हैं। तो आने वाले जो पूजा है उसमें चाहे वो क्राउड मैनेजमेंट हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो या किसी भी तरह की अव्यवस्था हो जिसमें कुछ लोग नशे में आके तंग करते हैं बाकी नागरिकों को, अथवा साउंड रिलेटेड जो समस्याएं हैं डीजे की हैं, उसमें भी प्रशासन का साथ दें। और जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, हम लोग बहुत सुचारू रूप से उस पर काम कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि लास्ट कुछ दिनों में कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिसमें हमें और सजग होकर काम करने की ज़रूरत है, लेकिन हम सभी के साथ मिलके, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके हम अवश्य ये एश्योर करेंगे कि आने वाले 1-2 महीने, आने वाले कितने भी दिन, ये जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है ये कंप्लीट कंट्रोल में रहे और हमारे नागरिकों को एक व्यवस्थित व्यवस्था मिले ताकि वो बाहर आके और पूजा का आनंद ले सकें। कॉल नंबर है 112 इस पे तो आप थोड़ा सा रिपीट करिए। 112 करके एक नंबर है, इसमें आप इमरजेंसी कॉल कर सकते हैं। और बाकी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी एक इमरजेंसी नंबर शेयर करेंगे जिसमें हमारा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का नंबर भी है। ये हम डिटेल आपको न्यूज़पेपर में दे देंगे। इसमें ना केवल हेल्थ रिलेटेड बट बाकी व्यवस्थाएं भी, अगर आपको जैसे फायर का प्रॉब्लम आती है, क्राउड मैनेजमेंट की दिक्कत आती है या किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की, तो आप उस पर फ़ोन करके बता सकते हैं। हम ये डिटेल आपको न्यूज़पेपर